कई बरसों की बात है। एक आदमी किसी गांव में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था, लेकिन वो आदमी बहुत ही ज्यादा गरीब था। वो हर रोज जंगल में जाता और सूखी लकड़ियां काट कर इसको गांव में बेचता था। वो रोज की तरह सूखी लकड़ियां जंगल में काट रहा था तो इसके पास एक बाबा जी आते हैं और कहते हैं, बेटा, इस जंगल में मैं अकेला हूँ, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी का पिला सकते हो? क्योंकि मैं रास्ता भी भूल गया हूँ। क्यों नहीं बाबा जी, मैं अभी आपको पानी देता हूँ। थोड़ी देर बाद वो आदमी पानी लेकर आ गया। बाबा जी ने पानी पीकर उस आदमी की तरफ देखा और बोला, शुक्रिया बेटा तुम्हारा। क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? बाबा जी, मैं बहुत गरीब हूँ, सूखी लकड़ियाँ बेचकर गुजारा करता हूँ, लेकिन अब मेरा इतना भी गुजारा नहीं हो रहा। बाबा जी को इसकी बात समझ आई और उसने एक चमत्कार किया। अरे बेटे, ये लो, एक दिया लो। बाबा जी, इस दिए को अब मैं क्या करूँ? बेटा, ये जादुई दिया है, इससे तुम जो मांगना चाहो मांग सकते हो। ये तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। शुक्रिया बाबा जी, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर के बाद वो जादुई दिया घर लेकर आ जाता है। अरे बेगम, देखो मुझे क्या मिला है। क्या है ये? तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? बेगम, ये देखो, जादुई दिया है मेरे पास। मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना तो मांगो। बेगम, जादुई दिए का देखना चाहती हो कमाल? चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ जादुई दिए का कमाल। वो आदमी इस दिए को जलाता है और खाने की मांग करता है। इसके सामने खाना आ जाता है। देखा जादुई दिए का कमाल? अब तुम जो चाहो इस दिए से मांग सकती हो। दूसरे दिन वो आदमी सूखी लकड़ियां काटने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। इसके जाने के बाद इसकी बेगम और बेटी इस दिए को जलाते हैं और जो भी इनकी ख्वाहिश होती है वो मांग लेते हैं। एक बड़ा सा घर, मेज, कुर्सियां और पैसे, जान तक कि इसके घर का माहौल ही बदल जाता है। लेकिन वो आदमी जब शाम को अपने घर वापस आता है तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, मेरा घर ही है? मेरा घर तो बहुत छोटा सा था, ये सब कैसे हो गया? मैं तो हैरान हूँ। अरे सुनो, ये आपका ही घर है, ये सब जादुई दिए का कमाल है। कुछ दिन बाद बाबा जी इनके दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं, सुनो बेटा, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। वो आदमी अपने घर के अंदर से अपनी बीवी से पूछता है, अरे बेगम, कौन आया है जो पानी मांग रहा है? पता नहीं कौन है ये, मुझे तो शक्ल से बेकार ही लगता है। बेगम, भगाओ इसको घर से, हमारे पास कोई पानी वानी नहीं है इनको देने के लिए। चले जाओ यहाँ से, कोई पानी नहीं मिलेगा तुम्हें। फिर इसकी बीवी इस जादुई दिए को जलाती है और खाने की मांग करती है, लेकिन इस बार कोई खाना नहीं मिलता। अरे सुनो, इस दिए को क्या हो गया है? वो आदमी भी इस दिए को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दिया काम ही नहीं करता। तो वो आदमी सोचने लग जाता है, जो आदमी अभी दरवाजे पर आया था, क्या वही बाबा जी तो नहीं थे? मेरे ख्याल में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे अभी जाकर उनको मनाना चाहिए। आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो वो आदमी दौड़ते हुए जंगल की तरफ चला जाता है। बाबा जी, रुको। बाबा जी, मुझे माफ कर दो, मेरी बीवी को नहीं पता था कौन आया है, मुझे माफ कर दो। मेरे घर चलो, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। नहीं बेटा, अब कोई फायदा नहीं। तुम अच्छे इंसान थे, इसलिए वो दिया काम कर रहा था। पैसे आते ही तुम्हारी अंदर की इंसानियत खत्म हो गई। अब वो दिया भी तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा। ऐसा कहकर वो बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। तो वो आदमी जोर जोर से रोने लग जाता है। ये कहानी हमें इस बात का सबक सिखाती है, इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो।